Hello everyone. Today we will start our new subject of social science, political and social life. First chapter is Indian Constitution. Our first topic is Constitution. Why is Constitution required? Constitution की requirement क्यों होती है? We all play different sports and know that every sport needs its rules and regulation to ensure fair and just play. हम सभी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कोई सा भी गेम हो. फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. आप सभी लोग क्रिकेट को तो अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग खेलते भी हैं. सपोज़ कीजिए कि अगर उस गेम में कोई रूल्स ना हो, कोई रेगुलेशंस ना हो, तो वो गेम कैसा होगा? नहीं खेल सकते ना आप उस गेम को अच्छे से, अगर उसमें कोई रूल्स ही नहीं होंगे तो. उसी टाइप से अगर किसी भी कंट्री को रूल करना है, गवर्न करना है, तो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स. एवरी कंट्री हैज़ अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक और authoritarian. As the government are different, so all countries have their own constitutions framed as per the nature of the government of their countries. Let us understand why country requires a constitution. So एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफ़ाइन करता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स है, क्या फंक्शंस है, कंट्री के सिटीजन्स के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया जाता है. कोई सी भी कंट्री हो उसमें गवर्नमेंट होती ही है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ऑथोरिटेरियन कंट्री हो. सभी कंट्री में डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के नेचर डिफरेंट होते हैं, वहाँ के सिटीजन्स की क्या एस्पिरेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं. चलिए हम समझते हैं कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेसिक नेचर और टाइप ऑफ द सोसाइटी इट हैज़. कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री में जो सोसाइटी है उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप की सोसाइटी है. इट डिपिक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री. डिपिक्ट करता है कि कंट्री को किस टाइप की गवर्नमेंट गवर्न करेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मोनार्की विल हैव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ किंग्स एंड रूलर्स. मोनार्की क्या होता है? मोनार्की मीन्स जहाँ पर किंग्स और क्वींस का रूल होता है. अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर किंग या क्वीन रूल करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं मोनार्की. तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो वहाँ की जो पावर्स होती है वो किसके हैंड में होती है? किंग्स के हैंड में होती है, या फिर जो वहाँ पर रूल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया वेस्ट ऑल इट्स पावर इन द हैंड ऑफ किंग एंड हिज हायर्स. जो सऊदी अरेबिया कंट्री है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो वहाँ की पावर किसके हैंड में है? किंग के हैंड में है. लेकिन जो हमारी कंट्री है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पावर किसके हैंड में है? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पीपल इलेक्ट करते हैं जिस पर्सन को गवर्नमेंट में, उसके हैंड में सारी पावर होती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ सेट ऑफ आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड राइट्स दैट ऑल द पीपल बिलीव टू सपोर्ट विद अ व्यू ऑफ हाउ दे सी द कंट्री वर्किंग इन द गिवन वर्किंग. कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफ़ाइन करता है कि जो पीपल रहते हैं कंट्री में, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनके आइडियल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनको किस टाइप के राइट्स चाहिए, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन होता है. इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं. इन द गिवन स्टोरी बोर्ड अ बॉय लाइक महेश कुड फ्रीली स्टडी इन अ स्कूल एंड गेट एजुकेशन वेयर चिल्ड्रन ऑफ मच हायर सोशल स्टेटस आर स्टडिंग. This could be done because the Constitution of India provided the right to education to every child in the country, which is how most citizens of a country aspire to be. अब एक स्टोरी दी है, स्मॉल स्टोरी, कि एक बॉय है जिसका नाम महेश है. वो कोई से भी स्कूल में फ्रीली स्टडी कर सकता है, और जैसे हायर सोशल स्टेटस के चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ वो फ्रीली स्टडी कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है. ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि सभी चिल्ड्रन को एक जैसी एजुकेशन मिलेगी. वो भले सोशल उसका कैसे भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, वो पुअर हो, रिच हो, फिज़िकली डिसेबल हो, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं होता है कि इस स्कूल में यही बच्चे पढ़ेंगे, या ये पुअर चिल्ड्रन का स्कूल है, ये रिच चिल्ड्रन का स्कूल है. ऐसा कुछ नहीं है. सभी स्कूल में सभी चिल्ड्रन पढ़ सकते हैं.
और यही एस्पिरेशन हमारे कंट्री के सिटीजन्स की है। जो हमारे कंट्री के पीपल लोग सोचते हैं, चाहते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द पीपल एस्पायर द कंट्री टू बी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं जो कि कंट्री के पीपल चाहते हैं। कंट्री इज़ फॉर्म बाय इट्स पीपल, क्यों? क्योंकि जो कंट्री होती है वो किससे बनती है? वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हीं से कंट्री बनती है। सो जो वहाँ के पीपल की चाह होती है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। समटाइम्स दे हैव कॉमन बिलीव्स एंड समटाइम्स देयर आइडियोलॉजीज क्लैशेस। A constitution work here is to establish a firm yet adaptable system that runs in a country where all the people can live amicably. Now next topic is role of constitution in democratic societies. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये केस रीड दिया है। द कपूर फैमिली लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली वंस ऑल द एल्डर्स डिसाइडेड टू विजिट देयर एंसेस्ट्रल विलेज फॉर अ फ्यू डेज। एक कपूर फैमिली है जो कि जॉइंट फैमिली है। एक बार वहाँ उस फैमिली के जितने भी बड़े लोग हैं, एल्डर्स से, सभी लोग अपने पुराने विलेज वाले घर में जाते हैं कुछ दिनों के लिए। अमंग ऑल द चिल्ड्रन रमेश, अ 17-year-old boy was the eldest one। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को वो लोग घर पर छोड़कर जाते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा बच्चा था रमेश जो कि 17 ईयर का है। द एल्डर्स थॉट दैट रमेश बिंग द एल्डेस्ट कैन हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द सिबलिंग्स रेंजिंग फ्रॉम एज 8 to 13। अब कितने बच्चे थे? 8 से लेकर 13 ईयर्स तक के और भी बच्चे थे उस घर में। तो बड़ों ने क्या सोचा कि रमेश सबसे बड़ा है तो वो सारे बच्चों को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। तो वो लोग उसके भरोसे सारे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। विद ऑल द एल्डर्स गोन फ्रॉम द हाउस एंड हिम बिंग द केयर टेकर, रमेश स्टार्टेड डोमिनेटिंग द अदर चिल्ड्रन। अब जैसे ही बड़े गए घर से, अब रमेश के पास पावर आ गई तो वो दूसरे बच्चों को डोमिनेट करने लग गया। ही मेड हिज ऑन लॉज एंड ऑर्डर्स हिज यंगर सिबलिंग्स टू ओबे हिम विदाउट क्वेश्चनिंग। अब उसने अपने ही लॉज बना लिए और सभी बच्चों को ऑर्डर दे दिया कि सभी उसकी बात मानेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। He curtailed their time to watch television and stopped them from going outside. When the youngest one needed his support, he started telling them to grow up and stop behaving like small kids. अब उससे जो छोटे थे उनको जब उसकी हेल्प की नीड थी तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने हिसाब से काम करो और छोटे बच्चों के जैसे बिहेव ना करो। ही अनाउंस्ड पनिशमेंट फॉर ऑल हु वुड फेल टू ओबे हिम। अब वो सबको पनिशमेंट देने लग गया जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। ऑल द चिल्ड्रन वर शॉक्ड लुकिंग एट द चेंज बिहेवियर ऑफ रमेश। सभी बच्चे उसके बिहेवियर को देख के शॉक हो गए क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो गया रमेश का। दे कलेक्टिवली थॉट ऑफ रिवॉल्टिंग व्हेन द कपूर फैमिली कैम बैक। द हाउस वॉज इन अ कम्प्लीट मैस। लेकिन जब फिर कपूर फैमिली वापस आई, जो बड़े लोग घर से बाहर गए थे वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर एगिटेटेड एंड दे हैड लॉक्ड रमेश इन अ रूम। सारे बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने क्या किया, उस रमेश को एक रूम में बंद कर दिया। द पेरेंट्स वर एंग्री। पेरेंट्स बहुत एंग्री हुए, उन्होंने रमेश को रूम से बाहर निकाला और जो छोटे बच्चे थे उन्हें पनिशमेंट दे दी बिना उनकी बात सुने। अब इस केस स्टडी से आपको क्या समझ में आया? As the read in above case, Kapoor family unanimously took a decision to leave the responsibility of their children on their eldest and sensible child of the house. With the absolute autonomy and power, Ramesh started dominating and misusing the power vested in him. कपूर फैमिली ने क्या किया, उन्होंने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? रमेश के ऊपर डाल दी। और रमेश ने भी क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया और उसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। सो इन द केस अबाउ, द सिनेरियो इन कपूर हाउस वुड हैव बीन बेटर इफ़ दे हैड द रूल्स फॉर ऑल चिल्ड्रन। अब ये सिनेरियो बेटर कैसे हो सकता था कि जो कपूर फैमिली बाहर गई थी, बेटर ही होता कि वो कुछ रूल्स बना के जाती और सभी चिल्ड्रन को समझा के जाना था और उन्हें वो फॉलो करने के लिए बोल के जाना था। दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड दैम देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड टोल्ड रमेश नॉट टू मिसयूज़ हिज पावर। और रमेश को भी समझा के जाना था कि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करें। द एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी एंड पावर टू रमेश विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस लेड टू द डिसऑर्डर इन द हाउस। अब उन्होंने जो रमेश को पावर दी थी वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उन्होंने दे दी, तो उसकी वजह से वो सारा डिसऑर्डर हो गया हाउस में। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न द कंट्री। ओके, सो हमारी डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनती है
किसके थ्रू बनती है? पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। सो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कंट्री को गवर्न करता है। इमेजिन हाउ द फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री विल बी अफेक्टेड इफ अ सिमिलर सिचुएशन एज गिवन अबव अराइजेस विद द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। सपोज कीजिए कि ये जो अभी हमने सिचुएशन देखी कपूर फैमिली की, यही अगर हमारे गवर्नमेंट में भी हो जाए तो इसीलिए जो पावर्स दी जाती है गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ नहीं करती है और पर्सन ऐसा ही इलेक्ट किया जाता है जो कि सभी को अच्छे से समझ सके और कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? टू मेक श्योर दैट नो रिप्रेजेंटेटिव और एनी ग्रुप और कम्युनिटी बिकम डोमिनेंट इनफ टू यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर। ये श्योर किया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जा रहा है या जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो कभी भी डोमिनेटिंग ना बने और अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। टू प्रिवेंट एनी कम्युनिटी और सिटीज़न फ्रॉम डोमिनेटिंग द माइनॉरिटी ड्यू टू देयर मेजोरिटी। कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कम्युनिटी का सिटीज़न जिनकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी मीन्स जिनकी पॉपुलेशन, जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो मेजोरिटी होती है और जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम होती है वो माइनॉरिटी होती है। सो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो कभी भी डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी के ऊपर। टू ले आउट द एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स, लॉज, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस। जो इम्पॉर्टेंट रूल्स, लॉज, वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं जिससे कि गुड गवर्नेंस हो, जिसके रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छे से बना सके। टू रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग एन एक्शन ऑन एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शंस दी जाती है कि वो कोई भी ऐसे इशू पर एक्शन ना ले जिसकी लार्जर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में। In short, it can be said that the Constitution is required to have allocation of power and function and also restrict the powerful within its limit. तो शॉर्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, जो उनके फंक्शंस होते हैं वो एक लिमिट में होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे।